और जब अटैक किया जाता है तो इसी बीच हमारी एंट्री होती है सबसे बड़े राजा की, जिसका नाम है प्रॉक्टर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर साहब वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने पर ये नहीं करते हैं कि माहौल को शांत कराया जाए, बल्कि शांत कराने के प्रयास में वे क्या करते हैं कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इसके लिए तुम क्या करो, फायरिंग कर दो। देखिए उनकी नीति क्या है। वे जाते हैं वहां पे घटना स्थल पे, ये नहीं कहते हैं कि हम चलिए बात करके उसको सहला लेते हैं। जो भीड़ एकत्रित हो गई थी जब हमारे छात्र को मारा गया था, आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि जब किस तरह से मारा जा रहा है, गार्ड के द्वारा जब मारना स्टार्ट किया गया, उसके बाद छात्र जब उग्र हो गए, तो उसके बीच ये नहीं प्रॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि इनको समझाया जाए, इनको शांति कर दिया जाए बातचीत करके। तो ये बात निकल के आ रही है कि उन्होंने ही ऑर्डर दे दिया कि अब तुम फायरिंग कर दो। तो एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो में देखना एक दावा, एक हमारे जो छात्र हैं कि कौन है, वो दावा कर रहे हैं कि उनके इस वाले है ना कलाई पे, उनकी कलाई से एक गोली सट से निकल गई। अब सोचिए कितना खतरनाक और कितनी भयानक स्थिति रही होगी कि गोली अगर यहाँ से पास से सट के निकल जाए तो कैसा महसूस होगा। मतलब यहाँ के जो एडीजी ओडीजी हैं, जो कि यहाँ पे जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका भी एक बयान आ चुका है कि ये लोग कह रहे थे कि मुझे पता था, लगभग 1-2 बजे में ही इन सबको पता हो गया था कि आज कुछ माहौल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गड़बड़ होगा। बताइए सर, जब आप जानते थे कि माहौल जब गड़बड़ होगा तो आपको पहले से तैनात और सुरक्षित रहना चाहिए था, पूरी स्थिति पे अपनी नजर बनानी चाहिए थी। खैर, आपकी जो ये है कि मैं मौके पे पहुंच गया, तो मौके पे पहुंचना नहीं कहा, बल्कि प्रशासन का एक नियम रहा है कि जब घटना घट जाती है उसके बाद हम पहुंचते हैं, वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिलाधिकारी और एसएसपी साहब फॉलो किए हैं, क्योंकि इनका बयान ही है कि हम सबको ये सब बातें। जैन साथियों, जैसे कि मैंने कल आप सभी के साथ कुछ वीडियो शेयर कर रखा है, जो कि उसमें मैंने अभी कुछ पूरी चीज़ें नहीं बताई हैं। पूरी चीज़ें बताने का मतलब क्या होता है कि जो कि घटना किस कारण हुआ, पूरा मैटर क्या था, वो मैटर आप सभी के साथ मैंने साझा नहीं किया है। किस कारण हुआ, मतलब रीजन तो मैंने दिखाया नहीं है ना उसमें। तो मैंने आप सभी से कल एक वादा कर रखा था कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको जो भी कहानियाँ होंगी, जो भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक कहानी पूर्वक विस्तार रूप में आप सभी को सुना सकूंगा। तो मात्र 5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा, बहुत जल्दी शॉर्ट में, जबकि आपको सभी को पूरी कहानी आपको समझा सकूँ। चलिए मैं आप सभी को कहानी स्टार्ट करता हूँ। जो कि ऑफिशियल जो नोटिस है, ऑफिशियल मतलब जो FIR करने की मांग की गई है, यानी कि ऑफिशियल जो कि एप्लीकेशन से मेरे पास है, जो कि लगभग जिलाधिकारी और SSP को दी गई है, लेवल तक की इसमें लिखी गई है। पहले हम इसके अनुसार जानेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि जो मेन घटना जो कि बातें चल रही हैं उसके हिसाब से जान लेते हैं। चलिए पहले हम इसके हिसाब से जानते हैं कि एक हमारे पूरा छात्र जिनका नाम क्या है कि विवेकानंद पाठक है, जो कि हमारे पहले पूरा छात्र और पूरा छात्र नेता के रूप में भी रह चुके हैं, और इनका काफ़ी ज़्यादा छात्र संघ में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रह चुका है। यानी कि छात्र संघ में काफ़ी ज़्यादा, जब छात्र चुनाव हुआ करता था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रह चुका है। बात ये निकल करके आती है कि सबसे पहले अब ये विश्वविद्यालय में उतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं, मतलब बहुत कम ताल्लुक रखते हैं, और इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो कैंपस में स्थित SBI बैंक है उसमें इनका अकाउंट है। उस अकाउंट में क्या होता है कि इनकी KYC करवाने के लिए क्या करता है कि बैंक एक नोटिस भेजता है, और उस नोटिस को ये क्या करते हैं कि कई दिन से नोटिस भेजने के कारण ये कल क्या करते हैं 19 दिसंबर को उस KYC को करवाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाते हैं। जब जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो छात्र संघ भवन वाली गेट है, अर्थात गेट नंबर 3 पे, विश्वविद्यालय 3 नंबर का गेट कहती है उसको, तो उस गेट पे क्या किया गया है कि ताला जड़ दिया गया है। जब ताला जड़ दिया गया था, इन्होंने अपनी, शायद ये भी बात निकल कर क्या है कि अपने परिवार के साथ थे, और कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं अकेले ही थे, लेकिन इसमें पूरी तरह से यही बताया गया है कि मैं गया वहाँ पर, और जाने के बाद क्या किया है कि गेट पे तैनात जो वहाँ पर गार्ड थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर क्या करिए कि आप इस गेट को खोल लीजिए, मुझे अंदर जाना है KYC करवाने बैंक से। तो इसी बीच क्या होता है कि उनके द्वारा इस बातों को लेकर के, अब इनसे या तो पहले की कुछ बातें रही हो, अर्थात पहले से कुछ मतभेद रहा हो, खुन्नस रहा हो, इस चीज़ को लेकर के गार्ड आपस में मतभेद एक दूसरे से करना स्टार्ट कर देते हैं। जो चलती इसमें बातें चल रही हैं उनके हिसाब से क्या है कि दोनों लोगों में क्या हुआ है कि बहस हुआ। बहस क्या हुआ कि सर जो पाठक सर थे और जो वहाँ पे तैनात शायद गार्ड का नाम अजय बताया जा रहा है, उनके द्वारा क्या किया गया कि दोनों में एक दूसरे से बहस हुआ। और जब बहस हुआ है तो बहस में क्या हुआ कि एक दूसरे से बहस हुआ ये बताया जा रहा है। उसके बाद क्या किया जाता है कि कुछ छात्रों के द्वारा क्या किया जाता है कि गेट को तोड़ दिया जाता है। ये इसमें नोटिस नहीं है, इसमें नहीं लिखा गया, उस गेट को तोड़ दिया जाता है। और गेट को तोड़ने के बाद क्या किया जाता है कि छात्र जो लोग हैं वहाँ पर एंट्री करते हैं, उसमें अंदर जाते हैं, गेट के अंदर जाते हैं, अंदर हमारे सर भी जाते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि माहौल ये निकल करके आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से गार्ड और जो हमारे सीनियर्स लोग थे उनमें मतभेद होता है, उनमें हंगामा होता है किसी गेट को तोड़ने को लेकर के।
फिलहाल वहाँ पर क्या करते हैं कि जो कि कई पुलिस जो लेवल के SHO SHO हैं, वे कई लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद माहौल को शांति कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो अंदेशा चल रही थी, अर्थात जो IG वाईजी हैं, मतलब यहाँ के जो ADG ODG हैं, जो कि यहाँ पे जिलाधिकारी हैं, SSP हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका भी एक बयान आ चुका है कि ये लोग कह रहे थे कि मुझे पता था, लगभग 1-2 बजे में ही इन सबको पता हो गया था कि आज कुछ माहौल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गड़बड़ होगा। बताइए सर, जब आप जानते थे कि माहौल जब गड़बड़ होगा तो आपको पहले से तैनात और सुरक्षित रहना चाहिए था, पूरी स्थिति पे अपनी नज़र बनानी चाहिए थी। खैर, आपकी जो ये है कि मैं मौके पे पहुंच गया, और मौके पे पहुंचना नहीं कहा, बल्कि प्रशासन का एक नियम रहा है कि जब घटना घट जाती है उसके बाद हम पहुंचते हैं, वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिलाधिकारी और SSP साहब फॉलो किए हैं। क्योंकि इनका बयान ही है कि जब हम सबको ये सब बातें पता थी तो आप सभी को पहले पहुंच जाना चाहिए था ना वहाँ पे। खैर, वो आपकी स्थिति है, आपकी कुर्सी है, आप बचाएंगे उसे, हम इससे क्या मतलब है। तो खैर, मैं आप सभी को क्या बता रहा था कि कारण क्या है। तो कारण में यही होता है कि जो विवेकानंद हमारे जो सर हैं उनके बीच, और ये माना जा रहा है कि गार्ड के बीच कुछ बहस होती है। इस बीच में क्या होता है कि गार्ड के द्वारा फिर से ये माना जा रहा है कि एक दूसरे में झड़प हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी कोई पुख्ती खबर भी नहीं निकल कर आई। ये हवा में चल रही बातें हैं और वहाँ की कोई भी स्थिति हमें बताने के तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ। तो खैर, जो इसमें लिखा गया है उसके अनुसार और जो कुछ बातें तैर रही हैं, यानी कि तैर मेरे माहौल में चल रही हैं, उसके हिसाब से मैं आप सभी को बताता हूँ फिर क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है कि एक गार्ड जो होता है, अजय नाम का शायद गार्ड है, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि पूरे जो कैंपस के गार्ड हैं उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि मेरे साथ क्या की गई है, बदसलूकी की गई है, आप सभी इस गेट पर पहुंचिए। ठीक है, मेरे साथ ऐसा किया गया है। उसके बाद क्या होता है कि सभी जो कैंपस के गार्ड होते हैं वह एक जगह एकत्रित होते हैं और वे एक दूसरे से मिलाते हैं, ये एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि अब इन पे क्या करना है, कि इसको टारगेट लेते हैं। शायद पहले की भी कोई खुन्नस हो और जो कल हुआ उसको भी लेकर के इन दोनों में मतलब इन सब में कुछ मतभेद हो गया हो। उसके बाद क्या होता है कि उन सब के द्वारा गेट को अचानक बंद किया जाता है और कई छात्रों पर, जैसे कि हमारे हरेंद्र सर हैं, वहाँ पर पाठक सर थे, इन लगातार पर इन पे क्या किया जाता है हमारे गार्ड के द्वारा, एक ना ऊपर से शायद और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि किसी ऊपर वाले ने करा दिया कि क्या करा दिया, एक उन पे लाठी और डंडों से एक अटैक कर दिया जाता है। और जब अटैक किया जाता है तो इसी बीच हमारी एंट्री होती है सबसे बड़े राजा की, जिसका नाम है प्रॉक्टर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर साहब वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने पर ये नहीं करते हैं कि माहौल को शांत कराया जाए, बल्कि शांत कराने के प्रयास में वे क्या करते हैं कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इसके लिए तुम क्या करो, फायरिंग कर दो। देखिए उनकी नीति क्या है, वे जाते हैं वहां पे घटना स्थल पे, ये नहीं कहते हैं कि हम चलिए बात करके उसको सहला लेते हैं। जो भीड़ एकत्रित हो गई थी जब हमारे छात्र को मारा गया था, आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि जब किस तरह से मारा जा रहा है गार्ड के द्वारा, जब मारना स्टार्ट किया गया उसके बाद छात्र जब उग्र हो गए तो उसके बीच ये नहीं प्रॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि इनको समझाया जाए, इनको शांति कर दिया जाए बातचीत करके। तो ये बात निकल के आ रही है कि उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि तुम फायरिंग कर दो। तो ये कोई भी गार्ड अपने मन से फायरिंग नहीं करेगा जब तक ऊपर के अधिकारी के द्वारा कोई भी इजाजत ना दी गई हो। अर्थात ये पूरी तरह से जो हमारे प्रॉक्टर हैं साहब हैं उनके द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि तुम गोली फायर करो, और लगातार 3 राउंड की गोली, आप सभी पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लगातार 3 गोलियां हवाई फायर की जाती हैं। कई छात्र ऐसा दावा कर रहे हैं कि कई गोली उनके छात्रों के बीच से नहीं निकल करके गई है। आप सभी को पता है, अभी एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो में देखना एक दावा, एक हमारे जो छात्र हैं कि कौन है, वो दावा कर रहे हैं कि उनके इस वाले है ना कलाई पे, इनके कलाई से एक गोली सट के निकल गई। अब सोचिए कितना खतरनाक और कितनी भयानक स्थिति रही होगी कि गोली अगर यहाँ से पास से सट के निकल जाए तो कैसा महसूस होगा। खैर, इस बात पे आते हैं, इनकी रिपोर्ट के अनुसार क्या रिपोर्ट आती है, इनमें ये भी चीज़ मेंशन की जाती है कि मैं जब क्या करता हूँ कि वहाँ पर ये लोग मुझे मारना स्टार्ट करते हैं, पाठक सर कहते हैं कि मुझे लोग मारना स्टार्ट करते हैं और इस बीच मुझे इतना घायल कर देते हैं, बुरी तरह से मुझे ज़मीन पर गिरा देते हैं मारते मारते। और ये लोग जब इस माहौल में दिखते हैं मुझे कि मेरी सर फट गई है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति मर गया। और जब ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति मर गया, फिर उसके बाद उनको छोड़ने के बाद वे क्या करते हैं कि फिर से जाते हैं छात्रों को संभालने के लिए। और इसी बीच छात्र जो अपनी गुस्सा रहती है, अपनी जो अंदर की छिपी हुई जो भड़ास है, अर्थात कई दिनों से जो भड़ास है, उसको कल निकाल ही देती है। आप सभी को ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि सन 2017 में, 2019 में और फिर लगभग आज 3 साल बाद ये बात आई गई कि 2022 के लास्ट चलते चलते ये फिर से हो ही गया है। अर्थात 2019 में भी ऐसी भीषण घटना हुई थी, बहुत भीषण घटना हुई थी, फिर 2022 में लगभग 3 साल बाद ऐसी भीषण घटना देखने को मिली है।
तो रीजन शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक छात्र हैं, छात्र जाते हैं गेट पे रिक्वेस्ट करते हैं, गेट पे रिक्वेस्ट ना करने पर उन एक दूसरे से बहसबाजी होती है। बहसबाजी में जो गार्ड है, गार्ड के द्वारा पृथक करके उन पे ये कहा जाता है कि हमारे साथ बदसलूकी किया, जो भी मैटर हुआ होगा। उसके बाद उस छात्र को निहत्थे कई राड से पीटा जाता है, आप साइड में देख ही रहे हैं, कई राड से पीटा जाता है। पीटने के बाद क्या किया जाता है कि उनको अधमोल छोड़ दिया जाता है, अधमोल मतलब मरे हुए जानकर छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद छात्रों के बीच में एक दूसरे से भिड़ंत होती है। प्रॉक्टर साहब जाते हैं, प्रॉक्टर साहब कहते हैं कि इस माहौल को संभालने के लिए हमें गोली का सहारा लेना पड़ेगा, तो गार्ड के द्वारा गोली फायर कर दी जाती है। कब कई लोग ये ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं। खैर, आप सभी ने पूरी स्थिति जान ली, पूरी कहानी जान ली कि क्या था क्या नहीं था। और देखिए, ऐसे ही जो भी कहानियां होंगी ना, जो भी आगे स्थिति जो भी चीज चल रही है, इसको जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आज क्या किया जा रहा है कि कल से और आज तक नेशनल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, आपको सबसे खास पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कल ट्रेंडिंग में करने लगा था। सबसे खास बात मैं बता रहा हूँ, कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे घटना हुआ, प्रयागराज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप सभी को दिखा रहा हूँ कि ट्रेंडिंग करने लगा था, ऑल इंडिया में ट्रेंडिंग करने लगा। सोचिए कितना खतरनाक स्थिति हुआ होगा प्रयागराज के साथ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ, जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो ये स्थिति में अभी आप सभी देख लीजिएगा, आगे ऐसी हुई थी। फिर आगे का मैटर आप सभी समझ ही रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि छात्रों के द्वारा भी गोली चली है। तो मैं जल्दी से खत्म करता हूँ कि देखिए, इस बात की कोई पुख्ती जानकारी नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर किसी भी छात्र के हाथ में बंदूक होता तो उसका ध्येय क्या है कि तुम मेरे दुश्मन हो। गार्ड के द्वारा जो हरकत की गई थी, इसके अनुसार क्या है, छात्र वहाँ पे जिस तरह से पत्थर आके शरीर पे बिक रहे थे और उनके हाथ में बंदूक होता, तो मैं मानता कि वो बंदूक कभी का चल गया होता। अर्थात ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो गोली हवा में चलाएंगे। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप प्रॉक्टर के कहने पे गोली चला रहे हैं, आप हवा में फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र के अगर हाथ में अगर कोई बंदूक होती तो आपके सीने पे चला देता। ये मैं तय करके कह रहा हूँ, क्योंकि भीड़ का नाम होता है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, और किस छाती पे जाके चलेगी इसका भी कोई वो नहीं होता है। खैर, लगभग बहुत ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं, जो मैं आपको वीडियो लगभग आसाम तक शेयर कर दूंगा। लगभग 20-25 वीडियो ऐसी शेयर हो रही हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही हैं, जो कि हर एक स्टेटस पर, हर एक न्यूज में, हर एक नेशनल मीडिया पर वो वीडियो शेयर की जा रही हैं। तो मैं आप सभी को आज शाम तक शेयर कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहानी ये पूरी जान करके आपको क्या लगा कि इसकी गलती होगी क्या होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।